अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। ये बात सोचते हैं कि व्यक्ति जानता है, हमारे महात्मा लोग भी ये सब चीज जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी वो दृष्टि की आराधना नहीं करने पाते हैं। वो सब जानते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, फिर भी जो है वो रिलेटिव सत्य के अंदर तुरंत चले जाते हैं और वो करने, फिर उनको ध्यान आ रहा है, अरे मैं भटक गया, फिर वो वापस आते हैं कि मुझे सही आना चाहिए। ये हमारा उलट फेर महात्मा लोगों के साथ भी चलता रहता है। तो कृपया ये बताइए कि जो सही तात्विक दृष्टि, जो कुदरत का कानून और सनातन सत्य और आपकी जो दृष्टि की बात है वो टिका रहे, वह बार बार हमको रिलेटिव सत्य में न जाना पड़े कि मैं उठा, मैंने भोजन किया, मैंने खाया। आपने फॉर्मूला स्वाहा का बताया है, हम कर रहे हैं, फिर भी और टेक्निक बताइए कि हम उस तत्व दृष्टि को भूलें ही नहीं। देखो, मैंने सत्संग में कई बार कहा है कि जानना और मानना ये दोनों अलग चीजें हैं। जानते तो बहुत कुछ है मगर मानते नहीं है ना। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? जानते तो है, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हर व्यक्ति के पास कई सारे फील्डों का बहुत सारा नॉलेज होता है। इसमें तो मना नहीं करेंगे, कहीं से भी प्राप्त किया है, कर सकते हैं इंसान। मगर मानना एक अलग बात है। मानना का मतलब होता है यू हैव टू इन्वॉल्व। जानने का मतलब होता है नॉलेज। आई नो दैट इट इज़ अ नॉलेज ओनली, बट फॉर एप्लीकेशन जो मैं मानता हूँ वही अप्लाई करूँगा। जानता हूँ वो नहीं, मानता हूँ वो। लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी जानना और मानने में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मगर मानते नहीं। आप समझे? भगवान को तो मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, तो जानते हैं मगर मानते नहीं है। दूसरी बात, हम सब जितने भी जिज्ञासु है, मुमुक्षु है और महात्मा गण हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने सम्यक दृष्टि प्राप्त किया है, जिन्होंने सही ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो सबको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ और मैं खुद अविनाशी हूँ, मैं खुद चेतन हूँ और मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूँ। ये सब मैं जानता हूँ मगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं नहीं मानता हूँ। आप कहोगे मैं जानता हूँ तो फिर मानता नहीं हूँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? भैया, आपको खुद को भी मालूम है कि आप जो जानते हैं वो मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उदाहरण से समझिए, कई लोग मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ये जानने के बाद भी जब जीवन में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स होता है, तो हम शक्ति आत्मा के पास मांगते हैं या फोटो या मूर्ति के पास मांगते हैं? सोचिए, क्योंकि हम उस समय शक्ति मांगते हैं फोटो और मूर्ति के पास, क्योंकि हमको मालूम है कि वहाँ से हमको मिलेंगे। मगर वो हम बोलेंगे नहीं कि मूर्ति और फोटो अनंत शक्ति वाला है, हम बोलेंगे नहीं। आप समझे ना? मगर मानेंगे सही कि उनके पास शक्ति है, इसलिए मांगते हैं माँ। तो जो हम जानते हैं वो मानते नहीं है और जो मानते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखो, आपकी सोच में कितनी ड्युअलिटी है। तत्वज्ञान नहीं समझा, यही तो पजल है। और इसीलिए मैंने बहुत सारी बार लोगों को कहा है कि आपके अंदर जो आत्म स्वरूप है, जो वो आप खुद है, इनके पास जो पावर है, इससे ज़्यादा पावर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव के पास नहीं है। न मनुष्य के पास है, न देवी देवताओं के पास है, न तीर्थंकर के पास है और न ही आम आदमी के पास है। जो भी व्यक्ति के पास पावर होता है, चाहे वो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, प्रतिवासुदेव है, राजा है, प्रजा है, साधु है, संसारी है, कोई भी व्यक्ति का पास जो कुछ भी पावर है वो सब पावर रिलेटिव है और विनाशी है।
और आत्मा का पावर रियल है और अविनाशी है। डोंट कंपेयर विथ टेम्पररी एंड परमानेंट, बोथ आर ऑलवेज सेपरेट एंड बोथ आर ऑलवेज different role. Real and soul power is always permanent. Relative and physical power is always temporary and depend on circumstances, control and governed by the law of nature. चाहे मैं तीर्थंकर हूँ, मगर मेरा जो तीर्थंकर का जो पावर है वो तो रिलेटिव सत्य है। आत्मा का पावर रिलेटिव सत्य, रियल सत्य है। मैं चक्रवर्ती हूँ तो बाहर का पावर रिलेटिव सत्य है, अंदर का पावर सनातन सत्य है। तो दोनों को लाइन ऑफ डिमार्केशन से एज इट इज समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आध्यात्म विज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो आप ये समझो कि पावर तो पावर है, मैं उसमें मना नहीं करूँगा, मगर जो पावर आत्मा की हाजिरी से प्रकट होता है वो शाश्वत नहीं होता है, और जो पावर आत्मा का खुद का है जो प्रकट नहीं हुआ है, परमानेंट है, वो अविनाशी है। तो मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं प्रतिवासुदेव हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये सब पावर आत्मा की हाजिरी से अज्ञान के भाव से प्रकट हुआ है और उसका अंत होएगा, मगर आत्मा की अनंत शक्ति का अंत कभी नहीं होगा। तो दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन, टेम्पररी पावर, परमानेंट पावर, और टेम्पररी पावर में बहुत सारी कैटेगरी है, परमानेंट पावर में कोई कैटेगरी नहीं है। चेतन पावर, शाश्वत पावर, अविनाशी पावर, नो एनी मोर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर। तो ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा, और इसीलिए हम जब बार बार उलझ जाते हैं, हम क्या करते हैं, खुद की शक्ति को ही हम नहीं मानते हैं, खुद की शक्ति को ही हम नहीं स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, मानते नहीं है। आप समझे ये कितना बड़ा अज्ञान है। जो बोलते हैं वही हम नहीं मानते हैं, मतलब क्या रहा, पोपट। पोपट बोलेगा राम राम, फिर कोई पूछेंगे भी आप राम राम बोलते, राम राम किसका नाम है, तो बोला वो तो मिर्ची का नाम होगा या जामफल का नाम होगा, मेरे को नहीं मालूम। सेठ ने कहा राम राम बोलो, तो मैं राम राम बोलता हूँ, मेरे को तो मालूम नहीं है। मगर सुनने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत धार्मिक पोपट है, जब भी हम जाते हैं घर पे तो वो राम राम बोलता है, कितना धार्मिक है। मगर वास्तव में देखा जाए तो वो धार्मिक नहीं है, उसको मालूम नहीं, जो सिखाया है वो करता है। आप समझे। तो हमको पोपट नहीं बनना है, हमको दुनिया की वास्तविकता को, सनातन सत्य को जानना है। आइए ये आध्यात्म विज्ञान को और भी गहरा जानिए, गहरा सुनिए, समझिए, उपयोग करके अनुभव करें। यही मेरी मंगल कामना आप सब दर्शकों के लिए। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश के लिए, कि रिलेटिव जो हम लेके आए हैं वो उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें हमारी प्रतंत्रता हमको करना ही पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा उसको जान के करते रहिए, लेकिन रहिए रियल में। जो तत्व दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, उसके अंदर रहिए और उसी से ही सारी शक्ति मानिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। श्रोतागण आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत बड़ी अमृत की वर्षा, बहुत बड़ा आत्मज्ञान मिलने वाला है। दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों विद्याएं हैं, लेकिन आत्म विद्या से बढ़ के कोई विद्या नहीं है। वो विद्या आपको मिलेगी, वो ज्ञान आपको मिलेगा, आपका अज्ञान अंधकार तिमिर दूर होगा और भीतर एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, आपका जीवन धन्य बनेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।